हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 6 का साइंस का जो चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका हम पूरा डीप में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये काफ़ी लेंथी दिया गया है, मैं आपको इतना आसान समझाऊंगा और मैं आपको यहाँ पे कुछ स्लाइड्स भी दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पहली स्लाइड। तो इसी तरह से मैं और भी है ना हर एक पेजेस के हिसाब से मैंने स्लाइड्स बनाए हैं, यानी कि कौन से पेजेस में क्या इंपॉर्टेंस है आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। और अगर आप वो पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम होना गाइस 100% मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो चलो आइए वीडियो को चालू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और आप इसे भी लाइक करना। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो गाइस, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है गाइस। चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। अब देखो फाइबर मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम चैप्टर में डीप में जाने से पहले जान लेते हैं चैप्टर आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है गाइस, फाइबर है ना, फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर क्या होता है, यानी आप जानते हो ना ये जो मैं हाल में ये कपड़ा पहना हूं ना येलो कलर का, दिस इज अ फैब्रिक। हाँ गाइस, ये क्या है? ये फैब्रिक है, मतलब एक कपड़ा जो होता है ना, होल एक जो कपड़ा होता है उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। अब ये कपड़ा जो है वो किससे बना हुआ है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको भी पता होगा भाई। ये चैप्टर में मतलब यार कैसा चैप्टर है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। देखते हैं हम देखते हैं और भी क्या आने वाला है जो आपको नहीं पता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस, आप बने रहना वीडियो में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो कपड़ा है, दिस इज कॉल्ड एज ए फैब्रिक। हम क्या देखेंगे, फाइबर से कैसे हम फैब्रिक, यानी फाइबर यानी ये जो कपड़ा है वो धागे से बनता है ना, छोटे छोटे धागे होते हैं, आपको ये पता है। अगर मैं इसको यहाँ से क्रैक करूँ, फाड़ू, तो यहाँ पे क्या निकलेंगे? छोटे छोटे धागे निकलेंगे। हाँ, आप चाहो तो इसमें से एक धागा निकाल सकते हो, तो वो होता है फाइबर। यानी जो छोटे छोटे धागे होते हैं वो होते हैं फाइबर, उनसे हम किस तरह से कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो यही चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। तो देखो ये जो पहला पेज है ना, ये पहले जो पेज है इसको हम है ना देखते हैं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है ना, क्या होने वाला है इस पेज के अंदर। देखो ये पेज में क्या हो रहा है कि पहेली और बोझो है ना, इस पेज में ऐसा बताया गया है हमने। देखो ये पेज में ना कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, आपको कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इस पेज में नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी है, आप इसे सुन लीजिए। जो पेज में स्टोरी है, यहाँ पे क्या है, पहेली और बोझो अपने स्कूल में कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं, और कॉम्पिटिशन जब वो जीतते हैं तो उनको कुछ है ना प्राइज मनी मिलता है भाई। अब वो प्राइज मनी लेके क्या करेंगे, है ना, वो तो बच्चे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्लोथ का जो शॉप होता है ना वहाँ पे जाते हैं। अब वो जैसे ही क्लोथ की शॉप में जाते हैं तो भैया वहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, देखो काफी बढ़िया से यहाँ पे एक क्लोथ का आपको शॉप दिख रहा होगा गाइस, है ना, वहाँ पे सारी वारी रखी हुई है, फैन लगा हुआ है। तो ये क्लोथ की शॉप में जाते हैं, और जैसे ही क्लोथ की शॉप में जाते हैं तो ये बड़े सारे कपड़े देखते हैं, मतलब इनको अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े लेने होते हैं। तो ये बड़े सारे कपड़े देखते हैं, और कपड़े देख के ये सोच में पड़ जाते हैं भैया ये अलग अलग कपड़े किसके कपड़े हैं। मतलब यहाँ पे आप भी जानते होगे ना, ये देखो ये कपड़ा मेरा है, ये कॉटन का है, ठीक है। आपकी मम्मी जो साड़ी आज पहनती है ना, जो काफी स्मूथ होती है, वो सिल्क की साड़ीज होती है। आपके पास जो गोनी होता है ना, गोनी आपने देखा होगा जो ब्राउन कलर का होता है, आपको यहाँ पे इमेज में दिख सकता है। तो ये जो गोनी है वो जूट से बनता है, वो एक प्लांट आता है जूट से बनता है, जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ देखेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग भी इस जो कपड़े का क्लोथ का शॉप होता है वहाँ पे बड़े ही अलग अलग कपड़े देखते हैं, और जो कपड़े वाला होता है इनको ये बोलता है ये लो सिल्क की साड़ी, ये लो कॉटन की, ये वो है ना, इनको अलग अलग टाइप के कपड़े दिखाता है। ये लो वूल के कपड़े ले लो, ठीक है। वूल यानी क्या होता है, ऊन के कपड़े, ठीक है। आप ठंडी में जो यूज करते हो ना ऊन के कपड़े, दैट इज अ वूल का कपड़ा होता है। अब इनको शॉपकीपर दिखाता है, ये भी टच करते बोलते हैं यार बड़ी मजेदार की बात है, ये सब तो यार कैसा है, मतलब अलग अलग तरह के कपड़े हैं। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो ये क्या करते हैं भी, और उसको डिटेल में सर्च करते हैं भैया, चलो और देखते हैं कितने कितने कपड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो टेलर की शॉप पर से जाते हैं, एक कपड़े अलग अलग कपड़े को लेते हैं ये लोग, है ना। ये एक्टिविटी 1 है, वहाँ पे क्या करना है, आपको टेलर की शॉप पे जाना है, अलग अलग कपड़े लेके आपको चेक करना है कि क्या सब कपड़े सेम है कि अलग अलग है, कैसे फील हो रहा है आपको वो कपड़े को टच करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो है ना, ये जो है ये पेज पे आपको क्या देखने को मिला, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, फाइबर है ना, जो एक कपड़ा होता है, एक जो फैब्रिक होता है नॉर्मली, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फैब्रिक है मेरा जो मैंने पहना हुआ है, ये अलग अलग धागे से बना हुआ है। आपको ये पता है कि इसके बहुत सारे धागे मिला के ये जाके होल फैब्रिक में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहीं पे देखो आपको ये जो फिगर 3.3 यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस, वो यही है कि आपको एक कपड़े में से निकालना है। तो आप जब धागे को निकालोगे है ना, तो आपको थ्रेड दिख, अब धागे को आप जब निकालोगे तो इसके अंदर से एक धागा निकलेगा, इस फैब्रिक के अंदर से एक धागा मिलेगा। अगर आप फर्दर धागे को देखोगे ना भाई साहब, तो यहाँ पे धागे के अंदर क्या होंगे, और भी छोटे छोटे है ना, और भी छोटे छोटे, आपको पता है ये रुई जैसे आते हैं ना, रुई टाइप के। देखो यहाँ पे आपको इस फिगर में देखने को मिल जाएगा। पता है आपकी मम्मी जब सुई लेते हैं, सुई के अंदर जब धागा डालती हैं, तो पता है वो धागे को डायरेक्टली अंदर नहीं डाला जा सकता है, नीडल के अंदर, है ना, सुई के अंदर डायरेक्टली अंदर नहीं डालते। हम क्या करते हैं, पहले धागे को लेते हैं और ऐसे यहाँ पे मुंह में डालते हुए है ना, ऐसा मुंह के अंदर रख के पहले अपना जो यहाँ पे है ना स्पीट आउट करते हैं, जो थूक है ना हमारा, थूक से उसे क्या करते हैं थोड़ा गीला करके, और उसको ऐसे ऐसे
हम लोग पूरा उसको रोल कर देते हैं ना। इससे क्या होता है, जो धागा होता है वो पूरा ऐसे ऐसे रोल अप हो जाता है और फिर हम उसे क्या करते हैं, नीडल के अंदर डालते हैं। तो आपने देखा कि अब ये जो फैब्रिक में से जो ये धागा निकला, यानी कि कपड़े में से जो ये धागा निकला, उसके अंदर फर्दर और भी कई सारे धागे थे, ठीक है ना। आपको देखो यहाँ पे देखते जाओ क्या हो रहा है, और भी धागे थे। तो ये सब क्या हो रहा है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखो, अब हम देखते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों हमने पेज पढ़ा है ना, उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद क्या रखना है, वो तो देखो मैंने आपको 2 पेज समझा दिए। अब याद क्या रखना है, क्या जरूरी है, तो यहाँ पे जानते हैं हम कुछ पहले फैब्रिक के नाम जान लेते हैं, ठीक है। तो फैब्रिक में होता है कॉटन, फिर होता है सिल्क होता है, फिर बाद में वूल होता है, फिर सिंथेटिक फाइबर्स होता है ना। कॉटन क्या होता है, वूल क्या होता है, सिल्क क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, हम वो सब यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉटन है, वूल है, सिल्क है और सिंथेटिक फाइबर भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो आपको ये 4 है ना, ये क्या है, ये मतलब कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर, ये सब अलग अलग तरीके के फैब्रिक है ना। अलग अलग तरीके के कपड़ा आपने देखा होगा, कॉटन के कपड़े आप गर्मी में पहनते हो, जाड़े कपड़े वूल के आप ठंडी में पहनते हो, है ना। देखो इस वाले चैप्टर में हम स्पेशली देखेंगे कॉटन और जूट, है ना। देखो अपने पास 2 नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कॉटन होते हैं और जूट होते हैं, और अपने पास 2 और फाइबर होता है, एक होता है सिल्क होता है और एक होता है वूल होता है ना। सिल्क आपको कहाँ से मिलता है, जो कैटरपिलर आते हैं ना, आप देख सकते हो फिगर में मैंने पिक्चर दिखाया, कैटरपिलर में से निकलता है ना। और जो वूल होता है वो सिप में से हमें मिलता है। बट ये जो दोनों हैं इसको हम देखेंगे क्लास 7th में। क्लास 6 में हम क्या पढ़ने वाले भाई, कॉटन और वूल। हमको कॉटन और वूल के फाइबर्स जो हैं, यानी धागे हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलो उसके पहले देखते हैं, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, है ना। फैब्रिक भैया किससे बना होता है, फैब्रिक बना होता है कई सारे धागों से, है ना। यार्न मतलब यहाँ पे क्या होता है गाइस, आपको मैं बताता हूँ। यार्न मतलब होता है जो धागे होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे धागे होते हैं ना, ये कपड़े के अंदर जो धागे है ना, वो उसको हम बोलते हैं यार्न। तो फैब्रिक किससे बने होता है, बहुत सिंपल है, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, यानी वो साथ में जो अरेंज होते हैं उसी से एक कपड़ा बनता है। अब आगे क्या दिया गया है वो देखते हैं, यार्न इज मेड अप ऑफ। अब ये जो यार्न होता है ना, यार्न यानी एक जो धागा होता है, जो नॉर्मली एक जो यहाँ पे आप धागे को देख सकते हो, अब ये एक धागा किससे बना होता है, आपको पता है, ये एक धागे के अंदर कई सारे, है ना, छोटे 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 ऐसे धागे लपेटे होते हैं। एक ही धागे के अंदर कई सारे धागे लपेट के फिर वो जाड़ा धागा बन जाता है। तो यार्न किससे बना होता है, यार्न इज मेड अप ऑफ थिन, थिन यानी क्या, बहुत ही पतला, है ना। थिन यानी यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, बहुत ही पतला। तो यार्न इज मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स। अब ये स्ट्रैंड्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रैंड मतलब होता है धागा, है ना। स्ट्रैंड मतलब होता है धागा। देखो धागा मतलब होता है यार्न, ये जो फैब्रिक है वो यार्न से बना है। यार्न के अंदर क्या है, छोटे छोटे धागे, जिसको कि हम बोलते हैं थिन स्ट्रैंड्स, है ना। बस इतना याद कर लो, छोटे छोटे धागों क्या बोलेंगे, थिन स्ट्रैंड। तो यार्न किससे बना होता है, जो एक धागा होता है वो और भी छोटे छोटे धागों से बना होता है, दैट इज यार्न इज मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स अरेंज्ड टुगेदर, है ना। यानी कि अरेंज टुगेदर मतलब उनको साथ में ऐसे मिला के एक यार्न बनता है, एक धागा बनता है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे और हम देखते हो, है ना। फैब्रिक होता है, एक कपड़ा होता है, फैब्रिक किससे बना होता है, यार्न और थ्रेड। हाँ ठीक है गाइस, एक बात आपको और बताता हूँ, चाहे यार्न बोलो, है ना, चाहे एक धागा बोलो, चाहे थ्रेड बोलो, यार्न बोलो चाहे थ्रेड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ये जो थ्रेड या फिर यार्न यानी जो धागा है, अब ये किससे बना होता है, और भी छोटे छोटे धागा से, है ना, यानी कि थिन स्ट्रैंड से बना होता है। ये देखो सबसे पहले कपड़ा बना होता है यार्न से, और ये यार्न होता है वो थिन स्ट्रैंड से बना होता है। और ये जो और भी छोटे छोटे धागे होते हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं ना। ये फाइबर क्या है वो हम देखते हैं, फाइबर यानी और भी छोटा छोटे जो होते हैं ना, फाइबर, वो होता है फाइबर। और आगे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बताते हैं। चलो ये वाला तो हमने पढ़ लिया हुआ है ना, अभी याद देखते हैं कि यहाँ पे नेचुरल फाइबर है, वो सब है ना। आगे आगे अपने ये वाले पेज में ना, जो ये देखो ये वाला पेज है, यहाँ पे आपको मैंने इसके बारे में बताया, नेचुरल फाइबर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, वो सब हम आगे देखते हैं। देखो ये जो 2 पेज है ना, यहाँ पे कॉटन, गिनिंग, वो सब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। चलो गाइस, तो हमने ये देख लिया फैब्रिक के अंदर से। चलो गाइस, तो ये हमने देखा जो फैब्रिक होता है वो बना होता है यार्न, या फिर आप थ्रेड बोलो, यार्न से बना होता है। और वो जो यार्न होता है वो छोटे छोटे धागों से, और भी छोटे छोटे धागों यानी कि थिन स्ट्रैंड से बना होता है, ठीक है। अब ये थिन स्ट्रैंड किससे बना होता है, थिन स्ट्रैंड भी है ना, और भी छोटे छोटे रेशम जैसे होते हैं ना गाइस, बहुत ही छोटे छोटे रेशम जैसे, उनको हम बोलते हैं फाइबर। बस तो यही फाइबर सबसे छोटा जो होता है कपड़े के अंदर, जो सबसे छोटा, है ना, तुम्हारा थ्रेड होगा, धागा होगा, वो होता है फाइबर, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा जो यहाँ पे एलिमेंट है, जो भी है, वो क्या है, फाइबर है। देखते हैं, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, है ना, यानी कि जो थ्रेड, मैंने आपको बताया ना, जो थिन स्ट्रैंड होता है ना एक धागे का, जो थिन स्ट्रैंड होता है, आर मेड अप ऑफ मैनी थिनर स्ट्रैंड, है ना। वो किससे बने होते हैं, थिन स्ट्रैंड जो होता है वो और भी थिनर स्ट्रैंड से बना होता है, उसी को हम बोलते हैं फाइबर। इट्स अ वेरी सिंपल, है ना,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे फाइबर, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ गाइस, आप भूल ना जाओ, है ना। आप बच्चे हो, मेरे को पता है, मेरे को याद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको याद रहेगा, है ना। आप, मुझे पता है आप बच्चे हो यार, क्लास 6 के स्टूडेंट हो यार, तो आपको उसी तरह से मैं समझा रहा हूँ। देखो एक कपड़ा, कपड़ा फैब्रिक है ना, कपड़ा को क्या बोलेंगे, फैब्रिक। फैब्रिक बना होता है एक यान से, यान बोलो चाहे थ्रेड बोलो, यान से यानी कि एक धागे से। एक धागे के अंदर होता है थिन स्ट्रैंड, है ना, 3-4 टाइप के लेयर्स होते हैं, थिन स्ट्रैंड। और ये जो थिन स्ट्रैंड होता है ना, वो और भी छोटे छोटे थिनर स्ट्रैंड से बना होता है, जिसको कि हम बोलते हैं फाइबर, है ना। इसीलिए तो चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कैसे एकदम छोटे छोटे फाइबर से हम एक कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, यही चैप्टर का नाम है। तो देखो यहाँ पे द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड, यानी एक धागे का जो थिन स्ट्रैंड है वो किससे बना होता है, आर मेड अप ऑफ मैनी, बहुत सारे थिनर स्ट्रैंड से बना होता है, उसी को हम बोलते हैं फाइबर, है ना, वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैंने एक जो आपको ग्रीन कलर का हाईलाइटेड दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यान। आपको सिंपल है भाई, फैब्रिक यानी ये जो कपड़ा है वो एक यान से, धागा से बना है, यान आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड, है ना। अब जो ये धागा है वो पतले पतले स्ट्रैंड से बना हुआ है ना, स्ट्रैंड। अब ये जो स्ट्रैंड है वो किससे बना हुआ है भाई, बना हुआ है फाइबर से बना हुआ है ना। ये जो स्ट्रैंड है, ये जो थिन स्ट्रैंड है वो किससे बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि फाइबर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। आपने तो ये देख लिया फाइबर क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल, आपको पता चला फाइबर क्या होता है। एक कोई भी कपड़े का जो सबसे जो छोटा पार्ट होगा वही क्या होता है, फाइबर होता है, जिससे कि धागा बनता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है। अब ये फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, टाइप्स यानी वो कितने प्रकार के होते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। देखो फाइबर एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है नेचुरल होता है, फिर दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक होता है ना। सिंथेटिक यानी बनावट, देखो सिंथेटिक का मतलब ही होता है बनावटी फाइबर। एक होता है नेचुरल जो कि अपने को कुदरती से मिलता है भाई साहब, है ना, जैसे टमाटो, ये क्या हुआ, पोटैटो टमाटो, दीज आर ऑल नेचुरल, है ना, हम लोग को नेचुरली मिलता है ना भाई साहब, ठीक है। अभी कुछ बोलेंगे यार सर ये तो केमिकल डाल के बनाते हैं, वो सब ठीक है गाइस, पर नेचुरली मिलता है। तो वैसे ही जो यहाँ पे फाइबर होते हैं ना, वो भी हमें नेचुरली मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर बोलेंगे। और जो हम खुद से बनाते हैं ना, खुद से बनाते हैं, आपने देखोगे उत्तरायण जब संक्रांति आती है ना, पतंग का दिन आता है, तो वहाँ पे कुछ लोग नाइलोन डोरी यूज करते हैं। कौन सी, नाइलोन वाली, यानी कि प्लास्टिक की डोरी यूज करते हैं। तो ये क्या डोरी होती है ना भाई साहब, वो क्या होता है, एक थ्रेड होता है, यान होता है, बट वो जो थ्रेड होता है वो प्लास्टिक का होता है, यानी कि वो इंसान ने बनाया है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पे देखो, द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, है ना, फाइबर, ऐसे फाइबर, है ना, ऐसे छोटे छोटे रेशम, ऐसे छोटे छोटे धागे, ऐसे फाइबर्स जिसको कि प्लांट और एनिमल में से, है ना, प्लांट और एनिमल में से मिला जा सके, ऑब्टेन किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स, है ना गाइस, याद रखना, उसी को आप क्या बोलोगे, नेचुरल फाइबर्स, है ना। वेरी सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे बता दीजिए भाई, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड मतलब मिलता है, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स या फिर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन, यहीं पे याद कर लो गाइस, बुक आपको दूसरी बार छूना नहीं पड़ेगा। नेचुरल देखो नाम से ही पता चला, नेचुरल फाइबर यानी कि ऐसे धागे जो कि नेचुरल है, हमें कुदरती से दे, ठीक है। कुदरत, गाय भैंस भी भाई कुदरती है ना, इंसान तो बनाता है नहीं, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल से जो मिलेगा वो होगा नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे प्लांट फाइबर, है ना, प्लांट फाइबर क्या होता है भाई, कॉटन होता है, जूट होता है ना, कॉटन होता है, जूट होता है। कॉटन का आपने देखा होगा गाइस, है ना, एक खेत होती है, छोटे छोटे उसके बॉल होते हैं, कॉटन के प्लांट कैसे होते हैं, उसमें कॉटन बॉल्स होते हैं, और वो बॉल क्या होता है, जब मेच्योर हो जाता है तो ऐसे फट देने फूट जाता है, और अंदर ऊपर सब रूई आपको देखने को मिलते हैं ना, रूई होता है, वही कॉटन होता है, ठीक है। और जूट, आपके पास जो गोनी है ना, गोनी, तो वही क्या होता है, जूट होता है। आप पिक में भी देख सकते हो, ठीक है, वो जो गोनी होते हैं वही क्या होते हैं, जूट प्लांट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं, प्लांट में से मिलते हैं ना, प्लांट में से मिलते हैं, बहुत सिंपल है। और क्या होता है, एनिमल फाइबर होते हैं। एनिमल फाइबर क्या होता है, वूल होता है ना। देखो इस चैप्टर में बस हम क्या देखने वाले हैं, ये जो प्लांट फाइबर है, कॉटन और ये जूट है ना गाइस, यहाँ पे ये कॉटन और ये जूट, हमें ये दोनों, ठीक है, हमें ये दोनों कहाँ से मिलते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। और जब हम क्लास 7th में आप आ जाओगे ना गाइस, आप जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो हम क्या देखेंगे, एनिमल फाइबर यानी कि जो वूल है, वूल कहाँ से मिलता है भाई, ऊन, है ना, वो किस में से मिलता है, हमें सीप, है ना, जो सीप होता है ना, सीप के जो चमड़ी होते हैं ना, उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना, फ्लीस मतलब क्या होता है यहाँ पे, फ्लीस मतलब होता है हेयर, है ना। जो यहाँ पे सिप का हेयर होगा उसे हम हेयर नहीं बोलेंगे, फ्लीस बोलेंगे। यानी कि जो सिप का हेयर होगा उससे हम बनाते हैं वुल, और ये जो सिल्क है ना,
सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, कुकून है ना, कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी जो सिल्कवॉर्म होता है, सिल्कवॉर्म क्या करता है, छोटे अपने वो धागे, मतलब कैसे स्पाइडरमैन होता है, स्पाइडरमैन अपने धागे को ऐसे लगाता है ना, तो वैसे एक सिल्कवॉर्म होता है जो आप यहाँ पे फोटो सिल्कवॉर्म का देख सकते हो, वो भी ऐसे धागे निकालता है, उसी को हम एज अ धागा यूज करते हैं, जिसको जो कि होता है सिल्क। इसका पूरा प्रोसेस किस तरह से बनता है, क्या होता है, वो हम 7th की क्लास में देखेंगे, है ना। और यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि कॉटन और जूट किस तरह से बनता है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया भाई, जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स, है ना। एग्जांपल भी देखे, जैसे कि वहां पे प्लांट नेचुरल फाइबर में था, एक प्लांट फाइबर था, एक एनिमल फाइबर था। तो प्लांट फाइबर में क्या था, कॉटन था और जूट था, एनिमल में वूल और सिल्क था। अब वैसे ही सिंथेटिक फाइबर, फाइबर दो तरीके के होते हैं, प्लांट में से एक होते हैं, सॉरी नेचुरल होते हैं, और एक होता है सिंथेटिक, यानी कि बनावट वाला, जैसे कि नाइलॉन का मैंने एग्जांपल दिया। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, उसका चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, आप यहीं पे याद कर लो। अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों को बताओ, है ना, शेयर करो, उनकी भी मदद करो, और वीडियो को भाई लाइक कर देना भाई, प्लीज यार गाइस, है ना। आप समझदार हो, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। हालांकि जो हमने टेस्ट पेपर की वीडियोस अपलोड किए थे, सबसे अच्छा सपोर्ट जो है गाइस वो 6 क्लास का रहा है। तो इसीलिए मैं सोचा कि 6 क्लास को भैया बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मतलब और भी क्लास को पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है यार। चलो देखते हैं। फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग केमिकल, है ना, ऐसे फाइबर यानी कि ऐसे छोटे छोटे धागे, है ना, जो कि केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। या फिर आप बोल दो द फाइबर्स विच आर, है ना, मेन मेड, यानी कि इंसान जिसे बनाता है, द फाइबर विच आर मेन मेड, या फिर आप बोलो द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड, कहाँ से मिलता है भाई, कहाँ से ऑब्टेन होता है, बाय यूजिंग केमिकल, है ना। ऐसे फाइबर जो कि हमें मिलते हैं केमिकल से, दे आर कॉल्ड एज अ सिंथेटिक फाइबर। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, यहीं पे याद कर लो भाई साहब, है ना। दे आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, अरे भाई ये तो हमको पता ही ना, अब जब केमिकल से बना हुआ है तो सीधी सी बात है प्लांट और एनिमल से थोड़ी ना होगा, बट ये लिख दो, इससे क्या होगा ना, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे भाई साहब। अच्छा ये आपके हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चल रहे हैं, एनसीईआरटी की जो आपकी फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है उसके बुक के हिसाब से चल रहे हैं। बुक में आपको क्या दिया है, बहुत लेंदी सब दिया हुआ है, ये मैंने पूरा शॉर्ट करके मेहनत करके आपके लिए एकदम लड्डू जैसा ला के रख दिया हुआ है, ठीक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब देखो क्या है, दे आर नॉट, है ना, ये प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं होते, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, वो तो हमको ही पता है भाई, अगर केमिकल से बन रहा है तो सीधी बात है वो प्लांट और एनिमल से थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, आपको मार्क्स मिल जाए ना, इसीलिए, ठीक है गाइस, थोड़े बहुत आप एक्स्ट्रा लिखोगे ना तो आपको मार्क्स बड़े अच्छे मिलेंगे। चलो देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है सिंथेटिक फाइबर के, बहुत ही आसान है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है ना। ये आपको देखो ये सब 8 क्लास में पढ़ोगे, ये सब फर्दर आप सिंथेटिक फाइबर के बारे में 8 क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस ये नाम याद रख लो, है ना। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं, नायलॉन, है ना, मैंने आपको बताया ना वो नायलॉन डोरी होती है ना, जो वो है नायलॉन है, और ये एक्रिलिक है ना, ये सब भी अलग अलग फाइबर्स है जो कि आप 8 क्लास में पढ़ोगे। अभी बस इतना नाम याद रख लो इनके, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ठीक है। यहाँ पे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक ऐसे याद कर सकते हो, PAN, पान, है ना गाइस, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, PAN, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, पान, PAN, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन। आगे बढ़ेंगे भी हम। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं आपके, जैसे कि टेक्स्ट बुक के पेज में आपको वहाँ पे कॉटन के बारे में दिख रहा होगा, देखो गाइस मैं आपको दिखाई देता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, आपको यहाँ पे एक कॉटन की जो ये खेत दिख रहे हैं ना, है ना, काफ़ी अच्छी कॉटन खेत है। आपने, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है कि नहीं देखा है, बट ज़रूर देखना, है ना, आपको गांव में देखने को ही मिल जाएंगे, जहाँ गर्म क्लाइमेट होता है ना, यानी कि जहाँ गर्म वातावरण होता है वहाँ पे ये कॉटन पैदा होता है, ठीक है, वहीं पे कॉटन का ग्रोथ होता है। तो ऐसा कुछ दिखता है जब ये पूरा मेच्योर हो जाता है ना, जब कॉटन का जब खेत जब पूरी तरह से हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है पता है गाइस, एकदम आपको लगेगा कि इसके ऊपर स्नो की फील्ड है ना, जैसे स्नो बर्फ, ऐसा लगेगा ऊपर से बर्फ गिरा हुआ है, बड़ा मजेदार का होता है, ठीक है। आओ चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा, ये जो पेज है ना यार गाइज, मतलब बहुत ही लेंथी लिखा हुआ है भाई लोगों ने, और ऐसा लिखा हुआ है ना कि आपकी मगज खराब कर देगा। वो जो मैंने स्लाइड्स दिखा कि तो कितना इजी था, आपको लगेगा यार ये लड्डू जैसे चैप्टर्स कहाँ से आ गए हमको, बट यहाँ पे यार बहुत ही, है ना, बहुत ही बड़ा कर दिया हुआ है यार। चलो तो आपको मैं छोटे वाले यानी अपनी स्लाइड्स भी लेके चलूंगा और काफ़ी अच्छा दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। हमारी स्लाइड से आपको बहुत ही मजा आएगा, आनंद मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कॉटन कहाँ से होता है भाई साहब, कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड ऑफ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। बड़ा आसान है भाई साहब, कॉटन जो है ना, ये कॉटन देखो आपको रुई, देखो रुई, मैं कॉटन बोल रहा हूँ बट आप समझिए रुई, कॉटन मतलब रुई होता है, हिंदी में रुई बोलो, इंग्लिश में कॉटन, बात तो रुई की हो रही भाई। नाम चेंज करने से क्या हुआ दोस्तों, है ना, नाम में क्या रखा है भाई, काम में रखा है, कॉटन का काम क्या है उसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो कॉटन कहाँ पे मिलता है भाई में, वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे गर्म वातावरण है, एनवायरमेंट है, वहीं से हमें कॉटन मिलता है। और ये जो कॉटन है वो कौन सी सॉइल में, देखो अलग अलग कलर की मिट्टी होती है, आप आगे हालांकि पढ़ोगे, आगे क्या आपकी 6th क्लास के एसएस में शायद पढ़ने वाले हो,
तो अब मिट्टी भी अलग अलग कलर की होती है ना, आपने देखा होगा कहीं की ब्लैक होती है, कहीं पे ब्लू होती है, अरे सॉरी ब्लू कहाँ से भाई साहब, ब्लू तो वाटर होता है, कहीं की ब्लैक होती है, कहीं की ब्राउन होती है, कहीं की लाइटली है ना रेड टाइप होती है। तो ये सब जो है ना ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी होते हैं। तो कॉटन है ना ब्लैक सॉइल वाले, ब्लैक वाले मिट्टी में उगता है और उसको वार्म क्लाइमेट चाहिए, वार्म यानी कि गर्म, है ना, उसको कैसे चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए। यहाँ पे देखो ब्लैक सॉइल और ये वार्म क्लाइमेट, ये आपको याद रखना है। कॉटन इज ग्रोन, ग्रोन मतलब होता है उगता है, कॉटन इज ग्रोन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ब्लैक सॉइल, इन द फील्ड ऑफ कॉटन, कौन सी खेत में, कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड ऑफ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। आगे बढ़ेंगे आपको पता चल गया कॉटन कहाँ से होता है, खेत में होता है भाई, उसके पेड़ होते हैं कॉटन के, छोटे छोटे ऐसे पेड़ हो सकते हैं, जैसे कि आप पिक में देख सकते हो, मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। द कॉटन बॉल इज, है ना, कॉटन जो होता है, कॉटन ऐसे उगता है, उसके पत्ते होते हैं, और कॉटन एक नॉर्मली ऐसे बॉल टाइप, है ना, कॉटन के अंदर एक बॉल होगा और बॉल के अंदर वो सब रुई होते हैं। अब ये बॉल क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है यानी जब पूरी तरह से पक जाता है तो फट जाता है बॉल, है ना, ऐसे बॉल फटेगा जिसके अंदर से कॉटन निकलता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कॉटन बॉल की जो साइज है, अब जो कॉटन बॉल की साइज है वो लेमन की तरह होती है ना, आपने देखो यहाँ पे कंपेरिजन आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जो कॉटन बॉल होता है उसकी साइज कैसी होगी भाई साहब, लेमन की तरह होगी, जहाँ पे होते हैं ना वो नींबू, नींबू की तरह होगी भाई कॉटन की साइज, है ना। कॉटन बॉल इज ऑफ साइज लेमन, ठीक है, लेमन, है ना, लेमन भाई साहब, लेमन। चलो आफ्टर मैच्योरिंग, अब देखो वही बार बार आपको बता रहा हूँ, जैसे वो मैच्योर हो जाएगा ना, मैच्योर यानी बड़ा हो जाएगा, जब एकदम तगड़ा हो जाएगा ना, जब उसको फूटने लायक हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरिंग क्या होगा, इट ओपन्स, वो खुलेगा। आफ्टर वो पहले मैच्योर होगा, उसके बाद क्या होगा, वो खुलेगा, इट ओपन्स, है ना, एंड कॉटन फाइबर्स, है ना, यानी कि हमको जैसे वो मेच्योर हो जाएगा वो खुलेगा और उसके अंदर उज्जर उज्जर कलर के, व्हाइट कलर के, है ना गाइस। अगर आपको ये समझ पड़ा कि उज्जर क्या होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में यार लिख के जरूर बताना, है ना, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो कॉटन बॉल है ये क्या होगा, फटेगा, और फटने के बाद इसके अंदर व्हाइट व्हाइट कलर के धागे टाइप, मतलब फाइबर होते हैं, धागे नहीं होते, ये फाइबर होंगे। इसी फाइबर को आप ऐसे ऐसे, ना देखो, आप रुई कैसे बनाते हो घर पे, पहले वो धागा नहीं होता है, वो पहले क्या होता है, रुई होता है नॉर्मली, ठीक है, कॉटन होता है। अब ये रुई को आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे आपकी मम्मी उसे, है ना, ऐसे आप पूरा रोल अप करती है, उसके बाद ये ट्विस्ट करने के बाद वो थोड़ा आपको डोरी टाइप, धागे टाइप दिखने लगता है ना, यान टाइप दिखने लगता है, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग इट ओपन्स एंड कॉटन फाइबर, हमें अंदर क्या दिखेगा, कॉटन के फाइबर दिखने मिलेंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज टेकन आउट बाय हैंड। अब इस बॉल के अंदर से क्या किया जाएगा भाई, ये जो बॉल है ना ऐसे फूट जाएगा और कॉटन को हम ऐसे निकाल लेंगे, है ना, देखो यार ऐसे निकाल लोगे, ये फूटेगा और मान लो ऐसे फूटा, आपने इसके अंदर से रुई को निकाल लोगे। अब साथ में जैसे कॉटन की फील्ड पूरी आपकी जो खेत है वो मेच्योर हो जाएगी, सब रुई को आप निकाल के घर पे लेके आओगे ना, मतलब जो निकालने वाले फार्मर होते हैं वो निकाल के सब घर पे लेके आएंगे, और जैसे ही घर पे लेके आएंगे फिर एक और प्रोसेस करते हैं, है ना, क्या प्रोसेस, अब देखो ये जो रुई होता है ना, रुई के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर के उसके सीड्स भी होते हैं, क्या होते हैं भाई सब, सीड्स होते हैं, क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। देन कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, है ना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। ये वाला भैया याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। व्हेन कॉटन, ठीक है, व्हेन कॉटन बॉल्स आर ओपन वी पिक द कॉटन, हम कॉटन को निकालते हैं, ठीक है, वी पिक द कॉटन एंड टेक इट टू द होम, घर पे लेके आते हैं, एंड वी रिमूव द सीड्स फ्रॉम द कॉटन एंड दिस प्रोसेस, ठीक है, रिमूविंग ऑफ द सीड्स, यानी जो कॉटन होता है, कॉटन के अंदर से जब हम कॉटन के सीड्स को निकालेंगे ना, ये ब्लैक ब्लैक जो सीड्स कोई काम का नहीं होता, देखो भाई हमको रुई चाहिए होता है, रुई के अंदर के सीड्स नहीं चाहिए होते, तो हम क्या करेंगे, ये जो सीड्स अपने निकालते हैं ना, इसी वाले प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। देखो पहले तो ये एक नॉर्मली मैन मेड मशीन्स आती थी, उससे निकाला जाता था, बट अब तो कई सारे इंडस्ट्रीज में, कई सारे कंपनीज में, कई सारे और भी अच्छे अच्छे मशीन्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो गिनिंग ऑफ कॉटन जो है, यानी कि जो सीड्स निकालते हैं ना कॉटन फाइबर में से, वो प्रोसेस और भी आसान हो चुका है। तो गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है, बहुत सिंपल है, कॉटन के अंदर से जब कॉटन के आप सीड्स को निकालोगे एंड दैट प्रोसेस, वो जो प्रक्रिया होता है ना, इज कॉल्ड एज अ गिनिंग ऑफ कॉटन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे, कॉटन का बस हमारे पास इतना ही था, आपको इतना ही याद रखना। यहाँ पे एक पूरा आपको जो स्लाइड्स दिख रहा है ना गाइज, वही आपको सिंपली याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम।